मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री क्या होता है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। और वो किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 164(1) के तहत। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और आर्टिकल 164(1) के तहत करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री चुनता है? वो राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आर्टिकल 164(1) के तहत करता है। बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? वो करते हैं राज्य की विधानसभा। विधानसभा होती है वो मुख्यमंत्री के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य किसके अंतर्गत लिखे गए हैं? वह है आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कर्तव्य लिखे गए हैं। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। तो आर्टिकल 164 में लिखा तो ऐसा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की मर्जी तक अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। लेकिन वास्तविक स्थिति में, यथार्थ स्थिति में क्या होता है कि मुख्यमंत्री सदन में बहुमत होने तक अपने पद पर बना रह सकता है। जब तक मुख्यमंत्री और उनके दल के पास बहुमत है तो तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। जब सत्तारूढ़ दल सदन में अपना बहुमत खो देता है तो उसके विरुद्ध क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ जाता है। जब वो उनके पास बहुमत नहीं होता तो वो क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव होता है और उन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके जो प्रश्न पूछा जाता है मेनली वो कहाँ से पूछा जाता है? यहाँ से, राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो एकीकरण से पूर्व जब प्रारंभिक राजस्थान था, तो राजस्थान का निर्माण हो रहा था एकीकरण से पूर्व, तो राजस्थान में क्या लोकतांत्रिक सरकार बनी थी? तो उनके मुख्यमंत्री है। इसका एक बार प्रश्न पूछा गया था तो इसको देख लेते हैं। तो मत्स्य संघ जब बना था तो उसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे शोभाराम कुमावत। किन्हें? शोभाराम कुमावत को बनाया गया था मत्स्य संघ का मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, राजस्थान संघ जब बना था तो उसके मुख्यमंत्री बने थे गोकुल लाल असावा। कौन थे? गोकुल लाल असावा। नेक्स्ट है संयुक्त राजस्थान बना था तो उसके मुख्यमंत्री थे कौन? माणिक्य लाल वर्मा। तो ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि निम्न में से कौन लोकतांत्रिक सरकारों के मुख्यमंत्री रहे थे? तो वह है शोभालाल कुमावत, गोकुल लाल असावा और माणिक्य लाल वर्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? वो बने थे हीरालाल शास्त्री। कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे। बाद में केंद्र सरकार द्वारा एक आईसीएस ऑफिसर को नियुक्त किया गया था, वो थे CS वेंकटाचारी। क्या है? CS वेंकटाचारी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा CS वेंकटाचारी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तो अभी ये RS में प्रश्न पूछा गया था कि CS वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, तो ये निर्वाचित नहीं थे क्योंकि उन्हें नियुक्त किया गया था, तो ये कथन सही था। तो वो CS वेंकटाचारी निर्वाचित नहीं है, उन्हें क्या किया था? नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर मुख्यमंत्री कौन बने? वो बने जयनारायण व्यास। कौन बने? जयनारायण व्यास। तो ये जो पहले तीनों थे, कौन से? हीरालाल शास्त्री हो गए, दूसरे कौन? वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। ये तीनों निर्वाचित नहीं थे, ये क्या थे? नियुक्त या मनोनीत थे। ये तीनों क्या थे? नियुक्त थे। हीरालाल शास्त्री हो गए, CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास, ये तीनों क्या थे? नियुक्त थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? वो बने थे टीकाराम पालीवाल। कौन? टीकाराम पालीवाल बने थे राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हो गए? वो हो गए टीकाराम पालीवाल। तो जब 3 मार्च 1952 को क्या पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी थी? राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार कब बनी थी? 3 मार्च 1952 को। तब जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। बाद में क्या हुआ? टीकाराम पालीवाल के क्या है कि केयर टेकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। तो इनकी क्या हुई? बाद में केयर टेकर सरकार थी, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ।
और फिर उन्हें इस पद से हटना पड़ा। तो मुख्य टीकाराम पालीवाल बाद में इस पद से हट गए, मुख्यमंत्री के पद से। तो और बाद में क्या बन गए वो, उप मुख्यमंत्री। किसकी सरकार में, जयनारायण व्यास की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने टीकाराम पालीवाल। तो पहले तो वो मुख्यमंत्री थे, फिर मुख्यमंत्री से वो नीचे वाले पद पे आ गए, उप मुख्यमंत्री पे। तो ऐसे एकमात्र जो मुख्यमंत्री, जो पहले तो मुख्यमंत्री थे लेकिन बाद में क्या बन गए, उप मुख्यमंत्री, मतलब वो नीचे वाले पद पे आ गए। ठीक है, तो वो क्या हो गए, वो कौन से थे, वो थे टीकाराम पालीवाल। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो पहले तो मुख्यमंत्री बने और बाद में क्या बने, उप मुख्यमंत्री, वो थे टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। तो 4 जो बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी, वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे राजस्थान में, मोहनलाल सुखाड़िया। उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। फिर देखते हैं 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले कौन कौन थे, वो थे हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। ठीक है, तो हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और अशोक गहलोत, ये तीनों 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। कौन कौन से, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और तीसरे हो गए अशोक गहलोत। ये तीनों 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और 4 बार कौन है, वो है मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा, वो है मोहनलाल सुखाड़िया का। लगभग 17 वर्षों तक उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया। सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा, वो है हीरालाल देवपुरा। सबसे छोटा कार्यकाल रहा हीरालाल देवपुरा, वो मात्र 16 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए उसे क्या होना है, राज्य की विधायिका के दोनों में सदनों में से किसी एक सदस्य का सदस्य होना आवश्यक है। तो राज्य की जो विधायिका है उसके दोनों सदन है, एक तो हो गया राज्य विधानसभा और दूसरा हो गया विधान परिषद। उन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना आवश्यक है। तो राजस्थान में तो केवल क्या है, विधानसभा है, विधान परिषद है नहीं। तो उसे किसका सदस्य होना आवश्यक है, विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। तो और जहां पे विधान परिषद होता है तो वहां पे या तो विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्य विधायिका की दोनों सदनों में से किसी एक सदन है उसका सदस्य होना क्या है, आवश्यक है। तो ये क्या है, यदि वह शपथ लेते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, यदि शपथ लेते टाइम किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो क्या करना होता है, उसे 6 माह के भीतर चुनाव करवा करके विधायक निर्वाचित होना आवश्यक है। तो 6 माह के भीतर उसे क्या है, एमएलए निर्वाचित होना क्या है, आवश्यक है, या उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक है, कितने, 6 माह के अंदर अंदर। तो जब भैरों सिंह शेखावत पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे और जगन्नाथ पहाड़िया, ये 2 ऐसे एग्जाम्पल है जो कि जब इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे। बाद में इन्होंने चुनाव में जीत करके 6 महीने के अंदर विधानसभा के सदस्य बने थे। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1977 में जब भैरों सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वह विधायिका के सदस्य नहीं थे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे। बाद में उन्होंने चुनाव जीत करके 6 माह के अंदर अंदर विधानसभा के सदस्य बने, तभी वो मुख्यमंत्री पद के लिए पात्र हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं, भैरों सिंह शेखावत ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जो कि मुख्यमंत्री की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, तो ऐसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे भैरों सिंह शेखावत। नेक्स्ट देखते हैं, जयनारायण व्यास और भैरों सिंह शेखावत, ये दोनों मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं थे। तो ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्री परिषद में किसी भी मंत्री के पद पर कार्यरत नहीं थे, वो है जयनारायण व्यास और भैरों सिंह शेखावत, ये दोनों। नेक्स्ट देखते हैं हम, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्होंने बाद में जाकर राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। तो राज्यपाल के रूप में भी कार्य करने वाले कौन कौन थे, वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, वो कहाँ के राज्यपाल बने, आंध्र प्रदेश के। शिवचरण माथुर कहाँ के बने, आसाम के। जगन्नाथ पहाड़िया कहाँ के बने, बिहार के। हरिदेव जोशी कहाँ के बने, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल।
इत्यादि के राज्यपाल बने। तो राज्यपाल के रूप में कार्य किन्होंने किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने, शिवचरण माथुर ने, जगन्नाथ पहाड़िया ने, हरिदेव जोशी। इन सभी ने किसके रूप में भी कार्य किया था? इन सभी ने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था, इन सभी मुख्यमंत्रियों ने। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो वह है 4 बार। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? कितने? 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है राजस्थान में। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 1967 में। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन हुआ 1977। तीसरी बार कब हुआ? 1980। और चौथी बार 1992 में। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा राजस्थान में? 1967 में। दूसरी बार 1977, तीसरी बार 1980 और चौथी बार 1992 में। तो पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, तो मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में, जब मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1992 में, जब मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। तो भैरों सिंह शेखावत 2 बार मुख्यमंत्री थे जबकि राष्ट्रपति शासन लगा। और हरिदेव जोशी कब थे? 1900 दूसरे राष्ट्रपति शासन में मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब 1975 की इमरजेंसी आपातकाल लगा था उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे हरिदेव जोशी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2023 में ही 2 एग्जामों में पूछ लिया है। 2022-23 में 2 एग्जामों में ये आ गया है। तो एक आरएस में आया था और एक किसी शायद सेकंड ग्रेड में आया था। तो 1975 की जब इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था पूरे देश में, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। तो 1975 की इमरजेंसी के टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। नेक्स्ट है कि जगन्नाथ पहाड़िया। तो राजस्थान के पहले अनुसूचित जनजाति के मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया आपने अभी देखा था, वो जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उन्होंने, तो वह विधानसभा के सदस्य नहीं थे। वो कहाँ के सदस्य थे? लोकसभा के। और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें राज्य वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे कौन? जगन्नाथ पहाड़िया। तो शपथ लेते टाइम क्या है, वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। शपथ लेते समय वह विधानसभा के सदस्य नहीं थे। फिर उन्होंने क्या किया, बाद में चुनाव लड़कर के विधानसभा के सदस्य बने थे जगन्नाथ पहाड़िया। तो तभी वो मंत्री बनने के योग्य हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा पर बयान देने के कारण कौन से मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा था? वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। तो महादेवी वर्मा पर इन्होंने एक बयान दे दिया था जिसके कारण इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं कौन से मुख्यमंत्री बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बने? वो है भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत बाद में जाकर के भारत के उपराष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खां। राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने थे? वो है बरकतुल्ला खां। मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा त्याग पत्र देने पर इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा त्याग पत्र देने पर किन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था? वो है बरकतुल्ला खां को। तो बरकतुल्ला खां को मुख्यमंत्री कब बनाया गया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने जब त्याग पत्र दे दिया था तो बरकतुल्ला खां को मुख्यमंत्री बनाया गया था और वो राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? वसुंधरा राजे। जब वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, कब बनी थी? वह दिसंबर 2003 में। कब बनी थी? दिसंबर 2003 में। तो वसुंधरा राजे अभी तक 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। तो पहली बार कब बनी थी? वो है दिसंबर 2003 में बनी थी मुख्यमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं कि एक बार ये प्रश्न अभी पूछा गया है कि अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? वह है दिसंबर 1998 में। तो 1998 में कौन बन गए? अशोक गहलोत। फिर कौन बन गई 2003 में? वसुंधरा राजे। फिर ऐसे 1998 से ऐसे ही चल रहा है। 1998 में अशोक गहलोत, फिर 2003 में वसुंधरा राजे, फिर इस टाइप से एक को छोड़ के एक चल रहा है अभी तक। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के कौन से सीएम मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों रह चुके हैं? वो है जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ऐसे मुख्यमंत्री है जो कि मनोनीत भी रह चुके हैं और निर्वाचित भी रह चुके हैं मुख्यमंत्री।
नेक्स्ट हम देखते हैं, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री है जो कि लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो वह हरिदेव जोशी नहीं रहे, भैरों शेखावत लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं, बरकतुल्ला खां वो भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा के सदस्य कौन रह चुके हैं, वह टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री को अपने विभाग से संबंधित शाखाओं से संबंधित कार्य उप मंत्री को सौंपने के लिए किसका अनुमोदन लेना आवश्यक होता है? तो राज्य मंत्री है, उसको अपने विभाग के कार्य उप मंत्री को सौंपने के लिए किसका अनुमोदन लेना होता है? वो है मुख्यमंत्री का। तो मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेकर के ही राज्य मंत्री अपने विभाग के कार्य उप मंत्री को सौंपता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये तो हो गया मुख्यमंत्री। अब हम देखते हैं मंत्री परिषद। क्या है मंत्री परिषद? मंत्री परिषद में सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 164(2) के अनुसार मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। तो राजस्थान का मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। किस आर्टिकल के तहत? 164(2) आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनना है जो कि राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं है, तो राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं है तो क्या करना होता है? उसे 6 माह के अंदर अंदर विधान मंडल का सदस्य बनना होता है। या तो विधानसभा का बन जाए या विधान परिषद का बन जाए। राजस्थान में केवल विधानसभा है तो उसे विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है 6 माह के अंदर अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार तय किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन से संविधान संशोधन में मंत्री परिषद का आकार तय किया गया? वो है 91वें संविधान संशोधन में, जो कि 2003 में हुआ। 91वें संविधान संशोधन में मंत्री परिषद का क्या किया गया? आकार को तय किया गया। कौन से? 91 संविधान संशोधन में। उसमें विधानसभा के मंत्री परिषद का आकार तय किया गया। कौन से? 91वें संविधान संशोधन में, जो कि 2003 में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं उनकी अधिकतम संख्या किसी राज्य में कितनी हो सकती है? तो वो होती है विधानसभा के सदस्यों की 15% तक। अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है मंत्रियों की? वो है विधानसभा के जितने भी सदस्य है उनकी 15% तक अधिकतम मंत्री हो सकते हैं किसी भी राज्य में। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लिखा गया? ये है 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, तो अधिकतम संख्या कितनी हो गई? वो है 15%। किसकी? विधानसभा के सदस्यों की 15% संख्या होती है अधिकतम। तो राजस्थान में विधानसभा में कितने सदस्य? 200 का 15% कितना हो गया? 30%। 30 सदस्य। कितना हो गया? 30 सदस्य। तो राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? वो होगी 30। तो राजस्थान में मंत्री परिषद है, उसमें मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो गई 30, जिसमें से 29 तो क्या होंगे? मंत्री, और एक क्या होगा? मुख्यमंत्री। तो जो ये 30 संख्या है ये क्या है? मुख्यमंत्री सहित है। तो राजस्थान की जो मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो गई 30 हो गई, जिसमें से एक मुख्यमंत्री और 29 मंत्री होंगे। ये तो क्या होगी? अधिकतम संख्या। अब हम देखते हैं न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? वो है 12। 12 होगी न्यूनतम संख्या और 30 होगी अधिकतम संख्या। तो 12 में से एक तो क्या होगा? मुख्यमंत्री, और 11 क्या हो गए? मंत्री। तो राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 12 से 30 के बीच में। 12 से 30 के बीच में होगी मंत्रियों की संख्या राजस्थान में। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सा आर्टिकल मुख्यमंत्री की नियुक्ति, वेतन, भत्ता और कार्यकाल आदि से संबंधित है? वो है आर्टिकल 164। कौन